नमस्कार, हम अभी हैं दुमका विधानसभा में और हमारे साथ हैं आदिवासी क्रांति सेना के सदस्य और महामंत्री। इनसे हम जानेंगे कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव 2024 है उसको लेकर इस आदिवासी क्रांति सेना की क्या रणनीति है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार आदिवासी क्रांति सेना सरकार और समाज को लेकर काम कर रही है। सरकार जो भी विफलता अपनी दर्शाती है उसको लेकर आदिवासी क्रांति सेना मुखर रही है। साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों को लेकर काफ़ी एग्रेसिव तरीके से इन लोगों ने काम किया है। तो आपका स्वागत है दुमका लाइव न्यूज़ में। निखिल जी, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को मैं जोहार जय झारखंड कहता हूं। देखिए, इस बार चुनाव आ रहा है। हाँ, हमें इस बार की सरकार से भी बहुत उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि कुछ बेहतर काम होगा, छात्रों के हित में होगा। ये सरकार जब सत्ता में आई थी 2019 के पूर्व तो आदिवासी मूलवासी की बात करती थी, छात्रों की बात करती थी, सुशासन की बात करती थी, भ्रष्टाचार मुक्त की बातें करते थी। लेकिन ये 5 सालों का अगर हम कार्यकाल देखें तो इसमें ये सरकार उतना खरा नहीं उतर पाई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तमाम वर्गों में, चाहे यहाँ के आदिवासी हो, चाहे यहाँ के मूलवासी हो, चाहे यहाँ के गरीब हो, चाहे यहाँ के छात्र सबसे ज़्यादा। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि छात्र के ऊपर किस तरीके से प्रताड़ना हुई, उनको किस प्रकार से तकलीफ़ झेलना पड़ा। वो जो बहुत मेहनत करके सरकारी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं उसमें सही रिज़ल्ट का प्रकाशन ना होना, उसमें धांधली होना, भ्रष्टाचार होना, कहीं ना कहीं ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और इसमें इस गठबंधन की सरकार को, हेमंत सोरेन को खास ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने कैसा काम छात्रों के लिए किया है? क्या लगता है छात्र किस तरह से आदिवासी क्रांति सेना छात्रों के मुद्दों को लेकर इस बार क्या करेगी विधानसभा चुनाव 2024 में? हम छात्रों की बात करें, इससे पहले हमें 2019 पूर्व एक वायदे की हम याद दिलाएंगे। अब चुनाव आ ही गया है तो यही हेमंत सोरेन थी जो तमाम राजनीतिक मंचों से इस बात को कहती थी, वायदा करती थी कि हम झारखंडियत को, आदिवासी को, मूलवासी को उनकी पहचान दिलाएंगे। हम 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाएंगे। उन्होंने इस बात को अपने मैनिफेस्टो जो इलेक्शन से पहले उसमें भी इस बात को टॉप ऑफ द एजेंडे में रखा था कि हम 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाएंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आती है तो इस वायदे को वो भूल जाती है और वो लागू नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ मूल झारखंडी लोगों के साथ छलावा है। आज 24 साल हो गए इस झारखंड को, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि यहाँ का असली झारखंडी कौन है। जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा, ज्ञात नहीं रहेगा कि यहाँ का असली झारखंडी कौन है, आप आगे का नीति निर्धारण कैसे कीजिएगा, आप आगे नियोजन नीति कैसे बनाइएगा। यही सरकार कही थी कि हम खतियान आधारित नियोजन नीति लाएंगे। तो मैं यही हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं कि कहाँ है वो खतियान आधारित स्थानीय नीति जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की आप बात करते थे। तो कहीं ना कहीं इसका निर्धारण ना होना झारखंडी जनमानस के साथ, छात्रों के साथ और तमाम वर्गों के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ है। आपके हिसाब से नियोजन नीति पर जो आप कह रहे हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह का नियोजन नीति बनना चाहिए? क्योंकि जब भी झारखंड में कोई नियोजन नीति बनता है उसका विरोध होता है और न्यायालय तक बात पहुंच जाता है। देखिए, 1932 खतियान आधारित हम नियोजन नीति की बात करें तो 2002 में माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने खतियान आधारित स्थानीय नीति को नकार दिया था। ये बात भाली भांति हेमंत सोरेन को भी पता थी, जो यहाँ की गठबंधन सरकार अभी वर्तमान में, उसको भी पता थी इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो सवाल हमारा इस सरकार से ये है कि जब आपको ये सब चीज़ें पता थी तो आपने यहाँ झारखंडी जनमानस को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के छात्रों को आपने ठगने का काम क्या किया? अगर आपने पूछा कि क्या होना चाहिए यहाँ का नियोजन नीति, तो ये सरकार को लेना है। वो सरकार में पद में अभी बैठे हुए हैं, जो यहाँ झारखंडी जन अनुरूप के लिए सही हो उसे वो लागू करना चाहिए। आदिवासी क्रांति सेना जो छात्रों से क्या आह्वान करना चाहेगी, जिस तरह से युवाओं को लेकर इस सरकार लगातार परीक्षा नहीं करा पा रही है और कोई भी परीक्षा होता है वो न्यायालय तक पहुंच जाता है या विरोध होता है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? देखिए, बात सिर्फ इस हेमंत सोरेन की सरकार तक नहीं थी। अगर आप 24 सालों के इतिहास को पलट कर देखें, शायद ही ऐसे कोई परीक्षा जेपीएससी और जेएसएससी के अंतर्गत ली गई हो जिसमें धांधली, भ्रष्टाचार, लूट या पेपर लीक ना हुई हो। आप जेपीएससी का इतिहास पलट के देख लीजिए, आज 24 सालों में कितने बार जेपीएससी हुआ है। आप तमाम परीक्षाओं को ले लीजिए, किसमें परीक्षा नहीं, किस परीक्षा में धांधली नहीं हुई, भ्रष्टाचार नहीं हुई है, किसमें हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की क्या बोलते हैं
उसको रोकने का काम नहीं किया। तो तमाम परीक्षाओं पे कहीं ना कहीं किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं कुछ यहाँ गिरोह है, सरकार के लोग है, एक माफिया है, एक सिंडिकेट है जो यहाँ के परीक्षाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। आज सरकारी परीक्षाओं को आप भूल जाइए, आप जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जो संविधा में होता है, आप उसमें देखिए कि बाहरी लोग बिहार, यूपी, राजस्थान, बाहर राज्यों से आकर के यहाँ काबिज हो रहे हैं। तो यहाँ के मूल झारखंडी छात्र जाएंगे कहाँ? सरकारी नौकरियों में तो उन्हें जगह नहीं मिल रही है, अब उनको क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट संविदा आधारित में भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक बहुत चिंता का विषय है। और छात्रों को एक आह्वान है आदिवासी क्रांति सेना की ओर से कि चाहे ये सरकार अभी जो तत्कालीन और अभी जो आने वाली जो सरकार है, तो मुझे नहीं लगता कुछ खासा बदलाव होगा, क्योंकि ये रघुवर दास को भी 5 साल मौका मिल गया था, लेकिन रघुवर दास ने वो रिज़ल्ट डिलीवर नहीं किया जो उनको देना चाहिए था। उनके 5 साल के कार्यकाल में हमने देखा कि किस प्रकार से लूट भ्रष्टाचार हुई। उनकी सरकार ने यहाँ की जो CNT SPT जो ज़मीन संबंधित कानून है उसको किस प्रकार से खिलवाड़ करने का काम किया, उसको अल्टरेशन, उसको बदलने का काम किया। जो CNT SPT एक सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू और बिरसा मुंडा जैसे वीर आंदोलनकारियों के बदौलत हमें ये मिला, और उसके साथ खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं झारखंडी हितों के साथ खिलवाड़ करना है, झारखंडी जनमानस के साथ खिलवाड़ करना है, उनको धोखा देना है। इस चुनाव में आदिवासी क्रांति सेना किस रुख में रहेगी? क्योंकि जनता जानना चाहती है, आप लोगों के साथ काफ़ी आदिवासी युवाओं का समर्थन है, वो लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह रहे वो, किस तरह काम करेंगे आप लोग। हमारा इस बार एक साझा प्रयास से एक तीसरा विकल्प खड़ा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें हमें बहुत हद तक सफलता भी मिलेगी। हमारी बातें चल रही है संथाल परगना के सभी बुद्धिजीवियों से, सभी संगठनों से। एक वैकल्पिक तौर पे हम लोग तराश रहे हैं कि एक नया मोर्चा का, एक नया संघ का गठन किया जाए और एक नया विकल्प हम लोगों को परोसे। हालांकि इसमें अभी हम स्पष्ट रूप से सारी बातों को नहीं रख रहे हैं, जैसे जैसे समय होगा मीडिया के माध्यम से सभी बातों को रखी जाएगी। ये जो आप लोगों का तीसरा मोर्चा लाने का है, झारखंड के अन्य भागों में तो तीसरा मोर्चा एक तरह से जयराम महतो कहिए तो है, लेकिन संथाल परगना को लेकर आप लोग फोकस करेंगे या पूरा झारखंड रहेगा? फ़िलहाल हमारी जो फोकस पॉइंट रहेगी वो संथाल परगना, क्योंकि संथाल परगना से ही यहीं से डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि सत्ता में कौन पहुंचेगा। और संथाल परगना अभी सबसे एक हॉट टॉपिक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दे हैं, हाँ, जिस पे सरकारों को गहनता से देखना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। अगर सबसे ज़्यादा अगर आज पलायन विस्थापन हो रहा है तो इस झारखंड क्षेत्र से हो रहा है, क्या बोलते हैं संथाल परगना क्षेत्र से हो रहा है। और इस क्षेत्र में भी माइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस कारण से यहाँ लोगों के लिए सही नीति निर्धारण करना, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना झेलना पड़े, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या चुनाव का जो, अब तो चुनाव की घोषणा भी हो गई, क्या इस समय आप लोगों के पास इतना समय है कि आप तीसरा मोर्चा का गठन कर लेंगे? फ़िलहाल हम इस बात को प्रमुखता से नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम तीसरा मोर्चा खड़ा करें, कुछ युवाओं को हम सामने लाए जो इस बार चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और कहीं ना कहीं हम अभी बहुत युवा वर्ग हैं, हमारे पास समय है। इस झारखंड की दशा दिशा तस्वीर बदलने के लिए हम थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन निश्चित रहिए कि आगामी जो आने वाले चुनाव होंगे उसमें हमारी पूर्ण भागीदारी रहेगी, पूर्ण हम लोग उसमें युवा साथी लोग या नई टीम का आगमन होने वाला है। तो ये जो आदिवासी क्रांति सेना है जब चुनाव में जाएगी तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, सबसे प्रथम मुद्दा तो होना चाहिए कि इस 24 साल इस झारखंड राज्य को बने हुए हैं, जिस उद्देश्य के लिए झारखंड राज्य बना, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए यहाँ के झारखंड अलग आंदोलनकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, जिन्हों जेल की सलाखों के पीछे तक जाना पड़ा, क्या उनके सपनों को अभी पूरा किया जा रहा है? 24 साल हो गए। अगर हम इसके इतिहास को पलट के देखेंगे तो उनके सपनों को सिर्फ धराशायी करने का काम हुआ है, उनके सपनों को नेस्तनाबूद करने का काम किया गया है, उनके सपनों को उजाड़ने का काम किया गया है। यहाँ तमाम जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनेता है, आदिवासी मूलवासी झारखंडी हितैषी बनने का सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में यहाँ पर झारखंडी आदिवासी लोगों के लिए एक काम नहीं किया। हमारा पहला उद्देश्य रहेगा कि झारखंड में असली झारखंडी कौन। तो प्रथम मुद्दा यहाँ होना चाहिए कि यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, जो अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया। तमाम सरकारें वायदे करती है कि हम यहाँ की क्या बोलते हैं स्थानीय नीति को हम लागू करेंगे, लेकिन उसे सिर्फ अभी से एक ढकोसला परोस रही है, एक वादा खिलाफी करने का काम कर रही है। तो
आपका जो स्थानीय नीति बन जाएगा और नियोजन नीति बन जाएगा, उससे पहले बार-बार विवाद होता है, तो इस विवाद को लेकर क्या रणनीति होगा? आप युवा हैं और युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमेशा इस चीज़ से उसको गुज़रना पड़ता है, तो आदिवासी क्रांति सेना इस पर मंथन कर रही है क्या? हाँ जी, हम लोग क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इस पे मंथन कर रहे हैं। बाकायदा हमारे पास रोड मैप भी है, एक विज़न भी है कि इसको कैसे किया जाए। लेकिन इस चीज़ को हम लोग अभी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सामने आएंगे, इस बात को बाकायदा हम लोग सामने रखेंगे। तो झारखंड के संथाल परगना का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। यहाँ से पलायन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कैसे जागरूक करेंगे गांव-गांव में कि यहाँ के जो आदिवासी युवा हैं या जो लोग हैं वो अपने घर द्वार छोड़ के दूसरे राज्यों में पलायन ना करें? देखिए, बड़ी दुखद की बात है दशरथ जी कि जो राज्य 40% खनिज संपदा देता हो, जिससे देश विदेश के बड़े कल कारखाने चलते हो, जिससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हो, वो 40% देने वाला राज्य आज अति गरीब, पिछड़ा और पीछे है। इसके कारण ये है कि यहाँ के जो राजनेता, यहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने झारखंडी हित के लिए, आदिवासी हित के लिए सही नीति निर्धारण नहीं किए, जिस कारण से आज आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, मूल झारखंडियों को पिछड़ेपन का, गरीबी का, अशिक्षा का दंश झेलना पड़ रहा है। तो ये बहुत दुखद है और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी सरकार आए 2024 के बाद, इस आगामी विधानसभा चुनाव के बाद, कोई खास यहाँ की तस्वीर दशा दिशा बदलने वाली है इस झारखंड की। तो चलिए, आदिवासी क्रांति सेना ने बताया कि उनकी क्या रणनीति है और युवाओं के लिए आगे क्या करने वाले हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से आदिवासी क्रांति सेना संथाल परगना और यहाँ की जनता को लेकर काम करती है और जनता कितना इन पर विश्वास करती है। फिर हम इनसे आगे बातचीत करेंगे इसी तरह से और जानेंगे कि आदिवासी समाज के लिए समर्पित यह संगठन किस तरह से काम करेगा। मैं दशरथ महतो, दुमका से, दुमका लाइव न्यूज़ के लिए।